जय स्वामीनारायण दास ना दास हरे कृष्ण जय माता दी। स्वागत है डिवाइन इमेजिन पर। आज हम बात करने वाले हैं एक अत्यंत रहस्यमय, दिव्य और अद्भुत कथा उत्पन्ना एकादशी की। यह केवल एक कथा ही नहीं बल्कि वह पवित्र क्षण है जब स्वयं एकादशी तिथि का प्रागट्य हुआ था। कृपया अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें, क्योंकि इस कथा के अंत में हम आपको कुछ ऐसे दिव्य रहस्य बताएंगे जिनके बिना एकादशी का पालन अधूरा माना जाता है। चलिए भक्ति भाव से इस दिव्य यात्रा का आरंभ करते हैं। व्रतों की माता का जन्म। पुराणों में कहा गया है कि एकादशी व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मत्स्य पुराण और भविष्य पुराण स्पष्ट कहते हैं कि एकादशी और द्वादशी का पालन नित्य कर्म है। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और साधक को भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी का उपवास केवल नियम नहीं बल्कि एक साधना है। इस तिथि पर जप, ध्यान और कीर्तन करने से मन शुद्ध होता है और आत्मा भगवान के और निकट पहुंचती है। आज जो आप कथा सुनने जा रहे हैं उसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा था। सतयुग में मोर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर दैत्य था। अपनी कठोर तपस्या और बल के कारण उसने पृथ्वी को अपने अधिकार में ले लिया था, परंतु उसका घमंड यही नहीं रुका। उसने स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया। इंद्र, सूर्य, वरुण, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा जी तक सभी देवता उसकी शक्ति से भयभीत तो उठे। स्वर्ग पर अधिकार होते हुए भी देवताओं को समझ नहीं आया कि सहायता के लिए कहाँ जाएं। तभी सभी देवता कैलाश पर्वत पहुँचे और शिव जी से प्रार्थना की, हे महादेव, मोर दैत्य के अत्याचारों से रक्षा कीजिए। उनकी करुण पुकार सुनकर शिव जी बोले, इस संकट का समाधान केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तुम सभी क्षीर सागर जाओ। ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी देवता क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ शेषनाग की शैया पर भगवान श्री हरि विश्राम कर रहे थे। देवताओं ने स्तुति की और सारा संकट सुनाया। भगवान विष्णु ने सुनते ही गंभीर स्वर में कहा, देवताओं, तुम तुरंत चंद्रावती नगर पर आक्रमण करो। इस युद्ध का नेतृत्व मैं स्वयं करूंगा। और जैसे ही भगवान ने सुदर्शन धारण किया, देवताओं के हृदय में नया उत्साह भर गया। असुरों ने देवताओं को आते देखा और इतनी भीषण गर्जना की कि धरती कांप उठी। देवताओं का साहस डगमगाने लगा, पर उसी क्षण भगवान नारायण प्रकट हुए। मोर दैत्य स्वयं युद्ध भूमि में उतरा और युद्ध आरंभ हुआ। यह युद्ध पूरे 1000 वर्षों तक चला। ना कोई जीत रहा था, ना कोई हार रहा था, क्योंकि लीला भी बाकी थी। लंबे युद्ध के बाद भगवान अचानक युद्ध भूमि से अदृश्य हो गए और बद्रिका आश्रम की हिमवती गुफा में जाकर योग निद्रा में लीन हो गए। मोर दैत्य उनका पीछा करते हुए गुफा में पहुंचा। वह भगवान पर वार करने ही वाला था कि अचानक गुफा में तेज प्रकाश हुआ। एक अद्भुत, तेजस्वी और अलौकिक कन्या प्रकट हुई। उसका रूप तेज से भरा हुआ था। उसने मोर दैत्य को ललकारा और एक भीषण युद्ध हुआ। कुछ ही क्षणों में उसने मोर दैत्य का वध कर दिया। जब भगवान योग निद्रा से जागे और उन्होंने यह दृश्य देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस दिव्य शक्ति से कहा, हे देवी, तुम्हारे पराक्रम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर चाहती हो? वह बोली, हे प्रभु, कृपा कर, जिस दिन मेरा प्रागट्य हुआ है उस दिन जो भी उपवास करे, जप करे और आपकी आराधना करे, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं और उसे आपके धाम की प्राप्ति हो। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष की यह तिथि उत्पन्ना एकादशी कहलाएगी। जो भी इस दिन व्रत करेगा वह मुझे अत्यंत प्रिय होगा। यही क्षण था जब एकादशी तिथि स्वयं प्रकट हुई। उत्पन्ना एकादशी के नियम और लाभ। इस तिथि पर अन्न का सेवन पूर्णतः वर्जित है। निर्जल व्रत सर्वश्रेष्ठ, परंतु यदि संभव ना हो तो फल आहार किया जा सकता है। अधिक से अधिक भगवान के नामों का जप करें। तुलसी सेवा, गौ सेवा, भजन और कीर्तन करना अत्यंत शुभ है। रामायण, भागवत, महाभारत, वचनामृत, शिक्षापत्री, पुराणों का पाठ अवश्य करना चाहिए। नारद पुराण में भी कहा गया है, एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। अब आइए जानते हैं यह एकादशी सबसे विशेष क्यों? क्योंकि यही वह पावन दिन है जब स्वयं एकादशी तिथि का जन्म हुआ था। इस तिथि पर किया गया जप, तप, उपवास और कथा श्रवण साधारण दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल देता है। यदि आप जप की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज का दिन सर्वोत्तम है। तो दर्शकों, यह थी उत्पन्ना एकादशी की पावन कथा। आज का दिन आपके भक्ति मार्ग में एक सुंदर शुरुआत बन सकता है। हर जप, हर स्मरण, हर भजन सीधा भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंच सकता है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो
तो इसे लाइक करें और अपने परिवार, मित्रों के साथ शेयर करें और डिवाइन इमेजिन को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय स्वामीनारायण दास, हरे कृष्ण, जय माता दी।